नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जीत के जश्न में डूबे भाजपाई सीएम धामी का रोड शो, बोले जनता ने विकास पर लगाई मुहर। केदारनाथ विधानसभा सीट पर मिली जीत से सीएम धामी के साथ ही पार्टी कार्यकर्ता भी गदगद हैं। कार्यकर्ताओं ने जहां जश्न मनाना शुरू किया, वहीं सीएम धामी ने रोड शो कर जनता का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि नकारात्मकता को झटका देकर जनता ने विकास पर मुहर लगाई है। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचंड जीत के बाद देहरादून में आयोजित विजय रैली में सीएम धामी शामिल हुए। भाजपा आशा नोटियाल केदारनाथ के इतिहास में सबसे अधिक वोट पाने वाली प्रत्याशी बन गई है। आशा नोटियाल की जीत पर सीएम धामी ने कहा कि जनता से अपना प्रत्याशी चुन लिया है। सीएम ने कहा कि अब चुनाव में मतदाता नकारात्मक प्रचार के बजाय काम करने वाले सरकारों को दोबारा जनादेश देने से हिचकते नहीं है। शनिवार को घोषित केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव परिणाम में भी देखने को मिला। केदारनाथ की जनता ने पवित्र धाम और यात्रा को लेकर किए गए कांग्रेस के नकारात्मक प्रचार को नकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों पर मुहर लगाई है। उद्योग नहीं लगाने पर 3 उद्यमों की भूमि खरीद की अनुमति निरस्त, जिला प्रशासन ने की कार्रवाई। उद्योग न लगाने पर 3 उद्यमों की भूमि खरीद की स्वीकृति तत्काल प्रभाव से निरस्त हो गई है। इनमें एक उद्यमी गाजियाबाद व 2 दिल्ली के हैं, जिन्हें जिला प्रशासन पौड़ी ने उद्यम लगाए जाने के लिए भूमि खरीद की अनुमति दी थी। उनके द्वारा निर्धारित समय सीमा में भूमि नहीं खरीदने पर जिला प्रशासन पौड़ी ने यह कार्रवाई की है। जनपद पौड़ी में उद्यम स्थापना को लेकर जिला प्रशासन पौड़ी ने 67 उद्यमियों को अनुमति दी थी। इनमें कृषि क्षेत्र में 9 और औद्योगिक क्षेत्र में 57 अनुमतियां दी गई थी। इनमें अधिकतर उद्यमियों को द्वारा भूमि खरीद करने पर उद्यम स्थापना का कार्य प्रगति पर है, लेकिन 3 उद्यमियों ने उद्योग नहीं लगाए हैं। जिला मजिस्ट्रेट पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि तहसील लैंसडाउन के ग्राम चमकोट में होटल निर्माण के लिए वर्ष 2019 में अंजलि तालुकदार को 0.145 हेक्टेयर भूमि खरीद की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्होंने चुनित भूमि को नहीं खरीदा है। उत्तराखंड में पहाड़ों पर पाला, मैदानों में घने कोहरे की चेतावनी, बारिश बर्फबारी को लेकर अपडेट। उत्तराखंड में पहाड़ों में पाला तो मैदानी क्षेत्रों में कोहरा दुश्वारी बढ़ा रहा है। इसके साथ ही तापमान में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। दून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में दिन भर चटक धूप खिलने तापमान सामान्य से कुछ अधिक है। पहाड़ों में न्यूनतम तापमान में गिरावट के कारण सुबह शाम ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा छाने को लेकर चेतावनी जारी की गई थी। खासकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा परेशानी बढ़ा सकता है। दून का अधिकतम और न्यूनतम तापमान अभी सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। अगले 1 सप्ताह वर्षा के आसार नहीं है। इस बीच मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं घना कोहरा छा सकता है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। देहरादून में भी सुबह धुंध व कुहासा छाने के आसार है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से 6 दिन से रुकी बसों का संचालन शुरू, गुरुग्राम जयपुर खाटू श्याम जी के यात्रियों को राहत। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण 6 दिन से बंद चल रही देहरादून से जयपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद व खाटू श्याम जी बस सेवा को शुक्रवार से शुरू कर दिया गया। ये बसें BS4 डीजल है और इनका दिल्ली में प्रवेश नहीं हो सकता, लिहाजा इन बसों का संचालन मुरादनगर से ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरीफेरल हाईवे से किया जा रहा है। पहले ये बसें दिल्ली से कश्मीरी गेट ISBT होकर संचालित होती थी। इन बसों के अलावा कालसी, पाउंटा साहिब, भाऊवाला व बालावाला आदि से दिल्ली जाने वाली साधारण बस सेवाओं का संचालन भी मोहन नगर तक शुरू कर दिया गया है।
तीसरी बार केदारनाथ विधायक बनी आशा नोटियाल, सालों से चला आ रहा मिथक किया सच। केदारनाथ उपचुनाव 2024 के नतीजे शनिवार को आ गए। भाजपा ने इस सीट पर कमल खिला है। भाजपा की आशा नोटियाल ने कांग्रेस के मनोज रावत को हराकर जीत हासिल की है। भाजपा ने 5,623 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल की 23,814 वोट उन्हें मिले। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत को 18,191 मत प्राप्त हुए हैं। भाजपा ने 5,623 वोटों से जीत दर्ज की है। वहीं केदारनाथ सीट पर आशा नोटियाल की जीत ने सालों से चले आ रहे मिथक को सच किया है। वो यह है कि इस सीट पर महिला प्रत्याशी की जीत होती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा आरोप, बीजेपी ने पैसा, शराब, पुलिस जिहाद के बल पर चुनाव जीता। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के मनोज रावत की हार उत्तराखंड के सारोकारों की हार है। बीजेपी ने पैसा, शराब, पुलिस जिहाद के बल पर चुनाव जीता। बीजेपी की देश बांटने और प्रदेश को हाशिए में डालने वाली नीति के विरुद्ध अगले 1 वर्ष तक उत्तराखंड के गांव तक पदयात्रा निकालेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि केदारनाथ उपचुनाव हार की पार्टी समीक्षा करेगी। कांग्रेस ने चुनाव संगठित होकर लड़ा था। इस बार पार्टी ने मजबूत प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था। किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं थी। बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए धनबल का प्रयोग किया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के प्यार व सहयोग का उन्होंने आभार जताया। 30 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट। 75 ट्रैप कैमरों से रखी जाएगी वन्य जीवों पर नजर। देश के तीसरे सबसे बड़े गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। 1 सप्ताह बाद 30 नवंबर को पार्क के गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान शीतकाल में वन्य जीवों की चहलकदमी पर ट्रैप कैमरों की नजर होगी। इसके लिए वन विभाग की टीम ने इस साल 75 ट्रैप कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही वन कर्मियों की टीम पार्क के विभिन्न ट्रैक रूट पर लंबी दूरी की गश्त भी कर रही है। पीएम आवास योजना 2.0 प्रदेश में अपनी जमीन पर घर बनाने वालों को अब मिलेगा ज्यादा पैसा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत राज्य में अपनी जमीन पर घर बनाने वालों को अब ज्यादा पैसा मिलेगा। हाल ही में लॉन्च योजना के तहत उत्तराखंड को विशेष राहत देते हुए केंद्रीय अंश 1.50 लाख से बढ़ाकर 2.25 लाख रुपए किया गया है। राज्य सरकार का अंश पहली योजना में 50,000 रुपए था। पीएम आवास योजना में इस बार एफोर्डेबल रेंटर हाउस स्कीमिंग पर खास फोकस किया गया है। ARH परियोजना का कुल क्षेत्रफल का 10% हिस्सा व्यावसायिक तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। कई दिनों तक प्रदूषण की मार के बाद सुधरी दून में पर्यावरण की सेहत 70 के आसपास रहा AQI। कई दिनों तक प्रदूषण की मार के बाद शुक्रवार के दिन दून को प्रदूषण से राहत मिली। शुक्रवार को AQI 70 के आसपास रहा। रात्रि 8 बजे AQI 72 दर्ज किया गया है, जबकि इससे पहले यह 70 से 75 के बीच रहा। उधर प्रदूषण को लेकर दून के लोगों में जागरूकता देखी गई। शहर के लोग मास्क लगाकर बाहर निकले। वन भूमि का सर्वे और ब्यौरा डिजिटल तौर पर भी तैयार करने की कवायद रिकॉर्ड के लिए बनी SOP। वन विभाग की भूमि का रिकॉर्ड और ब्यौरा डिजिटल तौर पर भी तैयार करने की कवायद आगे बढ़ी है। वन मुख्यालय ने वन भूमि का डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम आधारित सर्वे की SOP तैयार कर ली है, जिसे अनुमोदन के लिए शासन में भेजा है। अनुमोदन के बाद राजस्व विभाग के साथ वन विभाग का सर्वे शुरू होगा। 20,000 करोड़ की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना हुई थी लॉन्च, लेकिन 8 साल बाद भी राम तेरी गंगा मिली। महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हरिद्वार में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उमा भारती और संतों की उपस्थिति में हुई थी। दावा था कि हरिद्वार में नए STP सीवेज पंपिंग स्टेशन का निर्माण व उच्चीकरण, नई सीवरेज पाइप डालकर और STP के शोषित जल को नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए
खेतों में भेजकर गंगा को निर्मल एवं अविरल बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस की परियोजना शुरू हुए 8 वर्ष बीत गए, हजारों करोड़ रुपए अकेले हरिद्वार में ही खप गए और गंगा फिर भी मेली ही है। नंबर प्लेट निकालकर भागा कंटेनर चालक, पुलिस ने दबोचा। 6 युवक युवतियों की हुई थी दर्दनाक मौत। ओएनजीसी चौक पर हुई दुर्घटना में 6 युवक युवतियों की मौत के मामले में फरार चल रहे कंटेनर चालक को पुलिस ने 11 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने दुर्घटना के बाद पुलिस को सूचना नहीं दी और फरार हो गया। इसके अलावा उसने कंटेनर की पंजीयन नंबर प्लेट भी गायब कर दी ताकि उसका वह कंटेनर के बारे में कुछ पता ना चल सके। घटनास्थल से साक्ष्य मिटाने की धारा भी पुलिस ने उसके विरुद्ध जोड़ दी है। आरोपित चालक बिहारीगढ़ सहारनपुर का रहने वाला है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।